नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल TS स्टडी में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज़ हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मैक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? तो ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए है IBM PC, ऑप्शन बी IBM PC 1, ऑप्शन सी है IBM PC 2, ऑप्शन डी है IBM PC 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए IBM PC। 1981 में IBM कंपनी ने जो पर्सनल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या है दोस्तों? IBM PC है दोस्तों। और 1981 में ही पर्सनल कंप्यूटर का विकास को माना जाता है। और विकास करने वाली कंपनी क्या है दोस्तों? तो यह थी IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड के डिजाइन के आधार पर कौन कौन से प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए PC80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी PC80X पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपांडेड, ऑप्शन सी पेंटियम PC और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सभी सही है दोस्तों। मदरबोर्ड के आधार पर पर्सनल कंप्यूटर को इस ऑप्शन ए जैसे PC80 में भी बांटा गया, PC80X में भी बांटा गया और पेंटियम PC में भी बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? ए सिस्टम यूनिट या CPU, बी मॉनिटर या वीडियो, सी कीबोर्ड व माउस, डी हार्ड डिस्क, ई उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। पर्सनल कंप्यूटर में ये सभी रहते हैं, CPU या सिस्टम यूनिट भी रहते हैं, मॉनिटर एक आवश्यक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, कीबोर्ड और माउस भी रहता है दोस्तों, और हार्ड डिस्क CPU के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए CD-ROM ड्राइव, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी माइक और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। जो मल्टीमीडिया है उसके प्रयोग करने के लिए हमारे सिस्टम में ये सभी होना चाहिए, जैसे CD-ROM ड्राइव, स्पीकर और माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक हैं? ऑप्शन ए UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी CVT कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ANB और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ANB। तो हम हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए बिजली आपूर्ति के लिए ये दोनों चीज़ें आवश्यक है दोस्तों। पहला UPS है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट को बाह्य संरचना के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। सिस्टम यूनिट को बाह्य संरचना के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? एक डेस्कटॉप टाइप और दूसरा क्या है दोस्तों? टावर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट में वर्तमान में SMPS टाइप के पावर सप्लाई यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसका क्या अर्थ होता है? ए स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, बी सिस्टम मोड पावर सप्लाई, सी सुपर मोड पावर सप्लाई और डी है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं तथा जिससे सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण जुड़े होते हैं, एक प्लास्टिक पीसीबी से बना होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? तो पूछ रहा है दोस्तों पीसीबी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है पिन्ड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी है प्रिंटर सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और ऑप्शन डी है पेरिफेरल सर्किट बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर धातु की पतली रेखाएं होती है जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है। इन पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? ए बस बार, बी सर्किट बार, सी कॉपर बार, डी इलेक्ट्रिक बार। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बस बार बोलते हैं। जो पतली पतली रेखाएं होती है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? बस बार बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ये यूएसबी कार्ड, बी डिजिटल कार्ड, सी साउंड कार्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, साउंड कार्ड। मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कार्ड को कंप्यूटर से किस पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन सी मिडी पोर्ट, ऑप्शन डी ए और बी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट द्वारा दोस्तों साउंड कार्ड को कंप्यूटर से जोड़ते हैं मिडी पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कार्ड से संबंधित मिडी पोर्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? यह क्या है? ऑप्शन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, सी मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी पोर्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद हो जाने पर कंप्यूटर की घड़ी या टाइमर को कहाँ से सप्लाई मिलती है जिसके कारण यह कंप्यूटर बंद करने पर भी कार्य करती रहती है और कंप्यूटर चालू करने पर सही टाइमिंग बता देती है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों सिलिंड्रिकल बैटरी, बी स्क्वायर बैटरी, सी बटन बैटरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से पावर मिलती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटन बैटरी। जो टाइमर लगा होता है दोस्तों कंप्यूटर में, उसको कहाँ से सप्लाई मिलती है दोस्तों? बटन बैटरी से मिलती है जब कंप्यूटर बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरणों को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए बनाए गए स्लॉट को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है एक्सटेंडेड स्लॉट, ऑप्शन बी है एक्सपेंडेबल स्लॉट और ऑप्शन सी है एक्सपांशन स्लॉट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो स्लॉट जो बने रहते हैं स्लॉट दोस्तों मदरबोर्ड पर, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं एक्सपांशन स्लॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक्सपांशन स्लॉट। एक्सपांशन स्लॉट के जरिए दोस्तों अन्य उपकरणों को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्लॉट बना होता है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है, जिसे पीसीआई के नाम से जाना जाता है। उसका क्या अर्थ होता है? तो पीसीआई का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल कंपोनेंट इनपुट, ऑप्शन बी है पेरिफेरल कंपोनेंट इनलेट, ऑप्शन सी है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। जो पीसीआई है उसका पूर्ण रूप या अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का वह गुण जिसके द्वारा कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर
प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यूएसबी का ही गुण है दोस्तों कि कंप्यूटर में को बिना स्टार्ट किए अन्य उपकरण को जोड़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन है पोस्ट एंड प्ले, ऑप्शन बी है पिन एंड प्ले, ऑप्शन सी है पावर एंड प्ले और ऑप्शन डी है प्लग एंड प्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्लग एंड प्ले। यूएसबी के इस गुण को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लग एंड प्ले बोलते हैं, जिसमें क्या है कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए किसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के ऐच्छिक घटक के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए प्रिंटर या स्कैनर, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी दोस्तों प्रिंटर है, फ्लॉपी डिस्क है, जॉयस्टिक है, ये सभी क्या है दोस्तों? ऐच्छिक घटक है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क जो पीसी का मुख्य घटक है, जिसमें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटा तथा सूचना स्टोर रहता है, यह किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए सहायक या सेकेंडरी व स्थायी मेमोरी, ऑप्शन बी सहायक व अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी प्राथमिक या मुख्य व स्थायी मेमोरी, ऑप्शन डी प्राथमिक मुख्य व अस्थायी मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सहायक व स्थायी मेमोरी। ऑप्शन ए, जो हार्ड डिस्क होता है दोस्तों वो सेकेंडरी स्टोरेज रहता है और ये नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी में हार्ड डिस्क व हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उस डिब्बे में बंद करने के बाद हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला ए मेमोरी डिस्क, बी विंचेस्टर डिस्क और सी है कॉम्बिनेशन डिस्क और डी है असेंबल डिस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं दोस्तों। जब हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव को एलसीएल बंद डिब्बे में पैक कर देते हैं तो उसको विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं। ये उसको फोटो है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस क्या है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी मॉनिटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉनिटर, ऑप्शन सी। मॉनिटर क्या है दोस्तों? एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है और जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन डी यूएसबी पोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडेम। पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा नेट के साथ जोड़ने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लगे होते हैं क्या कहलाता है? एक ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी इनपुट डिवाइस, डी सिस्टम यूनिट या सीपीयू बॉक्स। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट या सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स का ये फोटो है दोस्तों, इसमें ये पीछे का बैक साइड का फोटो है दोस्तों, जिसमें स्लॉट वगैरह बने हैं, जिसमें कंप्यूटर के अन्य उपकरण इन्हीं स्लॉट में या पोर्ट में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है? किसे? ए एचसीएल को, बी डेल को, सी आईबीएम को, डी एचपी को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आईबीएम। आईबीएम कंपनी को पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है दोस्तों। और इसी ने 1981 में दोस्तों पहला अपना पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? ए पैरेलल पोर्ट, बी यूएसबी पोर्ट, सी मिडी पोर्ट, डी ए और बी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और बी। जो प्रिंटर है दोस्तों उसको पैरेलल पोर्ट से भी जोड़ा जाता है और यूएसबी पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है। पहले जब यूएसबी पोर्ट का आविष्कार नहीं होता दोस्तों तो पैरेलल पोर्ट द्वारा दिया जाता है, जब लेकिन अब पैरेलल पोर्ट को यूएसबी द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है दोस्तों।
फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।